परमात्मा की दया से माँ रेवा का ये पूरा इलाका, माँ नर्मदा की ये महिमा, एक बार माँ नर्मदा का जयकारा लगाएंगे। बोले नर्मदे महारानी की। हम सबका सौभाग्य है विंध्य की ये धरती जहां मैं आपके बीच बात करने आया हूं। विंध्य के ही वीर सपूतों ने आज थल सेना अध्यक्ष और नौसेना एडमिरल दोनों ने मिलकर इस क्षेत्र का मान बढ़ाते हुए भारत को गौरवान्वित किया। पाकिस्तान के साथ युद्ध में जोरदार अभिनंदन करें हमारे सेना नायकों ने। और कौन कम पड़ता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। हमारे पहलगांव के अंदर जो कायराना हमला हुआ था, उस कायराने हमले की जो कीमत पाकिस्तान को चुकाना पड़ी है, पाकिस्तान की 7 पीढ़ियां भी याद रखेगी। 7 पीढ़ियां कि कोई मिला था भारत वाला यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मार दिए, नींद में भी चमक के उठ के बैठ जाते पाकिस्तान वाले कि फिर कोई तो नहीं आ गया। जिस प्रकार से 4 दिन के कम समय में सेना ने उनके ऊपर अटैक करते हुए एक नए दौर का नया इतिहास, और नाम कितना सुंदर। आज लाडली बहनों के माध्यम से सारी राशि आपके खाते में मिली, बधाई देना चाहता हूं मैं। पूरे प्रदेश में माता बहनों के लिए आज का दिन तो अलग प्रकार का है। लगभग 1550 करोड़ की राशि बहनों के खाते में गई है। आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। सरकार का मतलब आम जनता का सरोकार, जनता के दिलों पर जनता के द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार बनती है तो सरकार की हिस्सेदारी समाज की होती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे से इस देश ने अपनी बहुत तेज गति से विकास की गाड़ी दौड़ाई है। दुनिया देख रही है उसको चारों तरफ से। कौन सा वो क्षेत्र है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से बदलाव नहीं आया। वो इंग्लैंड जिसने 250 साल तक हम पे राज किया, लेकिन वो इंग्लैंड को भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 11 नंबर की अर्थव्यवस्था थी हमारी। आज हम 5वें से भी खसक करके 4थे की तरफ आ गए। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। जीवन के सब क्षेत्रों में सब कुछ देते हुए दुनिया के अंदर भारत का झंडा गाड़ करके एक महाशक्ति के रूप में धीरे धीरे भारत वहां पहुंच रहा है। और उतने ही ताकत से पिछली विधानसभा में जो आपने आशीर्वाद दिया था हमारी सरकार को, हमारी सरकार भी एक एक संकल्प पथ पे गरीब आदमी की जिंदगी बढ़िया करने के लिए लगातार बढ़ रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। क्या महिला, क्या किसान, क्या युवा, क्या गरीब, ये चारों श्रेणी के लोगों के लिए उनके जीवन में बेहतरी लाने के लिए एक एक करके हमारी सरकार 2028 तक हमारा अपना जो टेन्योर खत्म होगा, उस समय क्रम के अंदर आप अंदाज लगा लो हमारे जितने भी किसान हैं, ये सारे के सारे किसान चाहे 5 हार्स पावर की मोटर चलाते हो, चाहे 10 हार्स पावर की मोटर चलाते हो, या किसान अपनी खेती में 3 हार्स पावर 2 हार्स पावर, अभी आपको अपने बिल भर के
बिजली घर तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन हमने योजना बनाई है, सोलर पंप के माध्यम से आपको बिजली फ्री करने वाले हैं, बिजली के बिल से छुट्टी कराने वाले हैं। गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, किसानों की फसल बढ़ाने के लिए आपके घर के अंदर सोलर पंप लगाकर ना केवल आप अपनी बिजली चला करके अपनी मोटर चलाएंगे, ट्यूबवेल के सबमर्सिबल पंप चलाएंगे, बल्कि आगे जाकर के आपके घर के अंदर भी बिजली की जरूरत पड़ेगी तो सोलर पंप के माध्यम से आप घर में भी बिजली जला लेंगे। और उल्टा मीटर लगाकर, अभी मीटर से बिजली वाले आपसे पैसे वसूलते हैं, अब किसान को सरकार बिजली लेके पैसे देने वाली रहेगी। ये योजना हमने बनाई है। हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए मैं जब आज आपके बीच खड़ा हूं तो सीधी सिंगरौली पूरे प्रदेश के गरीब भाई बहनों के बच्चे जो हायर सेकेंडरी में और हाई स्कूल में पढ़ते हैं, उन सारे स्कूल के शिक्षकों को और बच्चों को बधाई देना चाहता हूं। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं ऐसे ही माहौल में, लेकिन इस बात की प्रसन्नता अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट कहीं आया है तो मध्य प्रदेश के अंदर आया है। जोरदार अभिनंदन अपने बच्चे बच्चियों के लिए। क्या रिजल्ट आया है, और मजा तो तब आया सोने में सुहागा होकर कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने प्राइवेट स्कूल वालों को मात दे दी है। प्राइवेट स्कूल वालों को जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने बच्चों की योग्यता के लिए। जब हम अपने बच्चों को बधाई दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा नंबर भी सीधी सिंगरौली की बाउंड्री पे आपके क्षेत्र में से ही बच्ची आती है। जोरदार अभिनंदन करो। 500 में से 500 नंबर मैंने तो कभी सुना ही नहीं, एक भी नंबर कम नहीं। 5 विषय, एक विषय हिंदी 100 में से 100, दूसरा विषय गणित 100 में से 100, साइंस 100 में से 100। अरे क्या कमाल कर दिया, ऐसा लगता है कि कॉपी लिखने गए कि किताब लिख दी। जोरदार अभिनंदन करो पूरी अपनी क्षमता से। उनने हम सबका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया हमारी बेटी ने। आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहन बेटी के मामले में मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। इधर हमारी सेना धूमधाम से अपना डंका बजा रही थी और हमारी छतरपुर की बहन सोफिया कुरैशी ने धूमधाम से हमारी अपनी सेना की अच्छाइयां ला करके नारी शक्ति का प्रतीक मैं बधाई देना चाहता हूं। दोनों हाथ जोड़ करके देश की सेना को, देश के सैनिकों को, देश के सभी रक्षा में लगे हुए सारी एजेंसियों को, जिनके भरोसे से हमने पाकिस्तान पे विजय प्राप्त की है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, हमारे लिए आज बदलते दौर में पता परमात्मा की दया से आज मैं यहाँ जब सीधी में बात कर रहा हूं तो आपने कई सारी बातें मेरे बीच रखी है और इन सारी बातों के लिए मैं लाइन से देखता जा रहा हूं। आप अंदाज लगा लो, विश्व में नदी से नदी जोड़ो, एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी खाली है। ऐसे में स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जिनने 20 साल पहले सपना देखा, 25 साल पहले सपना देखा कि एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी खाली है तो एक दूसरे को जोड़ दो। ज्यादा बाढ़ में पानी आ रहा है, एक पाइपलाइन से, नहर से कनेक्शन पास की नदी का कर दो, इसका ज्यादा पानी उसमें चला जाएगा, दोनों नदी में पानी रहेगा। अब इसमें क्या गलत बात थी, सही बात थी कि नहीं थी? लेकिन कांग्रेस के लोगों ने 25 साल तक, पता नहीं कांग्रेस पार्टी करती क्या है,
जब भी करती उल्टे ही काम करती, अड़ंगे अड़ंगे लगाते। पता नहीं क्या चक्कर है, हमारे लिए बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने विश्व की सबसे पहली नदी जोड़ो अभियान पार्वती, काली सिंध, चंबल, राजस्थान के साथ जोरदार अभिनंदन करो, हमने नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत की। राजस्थान के 13 जिले, मध्य प्रदेश के 12 जिले, सालों से 25 साल से झगड़ा चल रहा था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नदी से नदी जोड़ो में। अरे भाई, किसान को पानी मिल जाए। जैसे सूखे खेत में हमने पारसमणि नहीं सुनी, केवल सुनी देखी नहीं। जो लोहे को चुनाए पारस तो वो सोना हो जाता है। लेकिन हमने अपने खेत देखे, खेत में, सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है। ये आंखों के सामने देखा है किसान आदमी के जीवन में। इसलिए संकल्प किया कि पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिला। दूसरी योजना हमारे लिए केन बेतवा, उत्तर प्रदेश के साथ हमारे लिए 2 बड़ी परियोजना, और दोनों में प्रधानमंत्री आशीर्वाद दिया। अब तीसरी नदी जोड़ो अभियान महाराष्ट्र के साथ ताप्ती मैया को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी में भी। और देखो कितना भाग्य हमारा, यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे अच्छे काम के लिए इतना धन देते हैं। 1,70,000 करोड़ की 2 योजनाएं, मध्य प्रदेश और राजस्थान को केवल 5% मिलाना, बाकी पूरा पैसा भारत सरकार देगी। इससे अच्छी क्या बात है, जोरदार अभिनंदन करो। पानी मिलेगा किसानों को, खेती के लिए, पीने के लिए, उद्योग धंधे चलाने के लिए, उद्योग मंत्रालय को, लेकिन सारा पैसा भारत सरकार देगी। आज ऐसे समय पे ऐसी एक नहीं कई योजनाएं। कुंवर सिंह जी, आपने कहा कि मेरे क्षेत्र में भी सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। हमारे लिए, अब कांग्रेस के लोगों के लिए बताना चाहूंगा, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में मध्य प्रदेश बनने के बाद ये नदी माता है, चाहे नर्मदा हो, सोन नदी हो, चंबल हो, काली सिंध हो, केन बेतवा हो, कौन सी नदी, ये तो हजारों साल से बह रही थी। हम क्या करें? लेकिन कांग्रेस ने इनकी तरफ देखा नहीं, किसानों की तरफ नहीं देखा, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए नहीं देखा। तो 1956 से लगा करके 2002-03 तक दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब तक पूरे राज्य में केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही थी। 55 साल में केवल 7 लाख। और हमारी सरकार के बाद 2002-03 के बाद साध्वी उमा भारती, फिर बाबूलाल जी गौर, और फिर शिवराज सिंह चौहान, और हमारी सरकार, आज की स्थिति में 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। 55 लाख हेक्टेयर में, 55 लाख हेक्टेयर किसको कहते हैं? 20 साल में 50 लाख के आसपास, और आने वाले 4 साल में हम 100 लाख तक ले जाने वाले हैं। 100 लाख हेक्टेयर तक किसको कहते हैं? 100 लाख हेक्टेयर। तो आपके क्षेत्र में भी बाणसागर परियोजना से मंझौली जिले की सीधी सिंचाई की परियोजना भी मैं मंजूर करने की घोषणा करता हूं। आपने कहा जनपद पंचायत मंझौली अब ऑडिटोरियम मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, हमने तो कहा है प्रत्येक विधानसभा में एक खेल का स्टेडियम भी और एक ऑडिटोरियम भी देने की घोषणा करता हूं आपके क्षेत्र के लिए। ये हमारा क्षेत्र आदिवासी भाई बहन के साथ हमारे जैसे लोगों का तो है ही। ऐसे में विकास के मामले में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। स्वयं सहायता समूह के लिए आप चिंता मत करो, ये तो समय रानी अहिल्याबाई का जन्मोत्सव का है। इस बार स्वयं सहायता समूह के लिए हम बहुत बड़ी योजना लेके आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए।
जो आप मांगोगे वो सब मिलेगा। आपने कहा पुलिस चौकी निवास जिला सिंगरौली का उन्नयन करने की बात कही है। मैं परीक्षण करा करके इसका उन्नयन करवाने की घोषणा करता हूं। निवास जिला सिंगरौली में आपने कॉलेज मांगा है। अब ये 20 किलोमीटर के एरिया में कोई कॉलेज तो नहीं है, 20 किलोमीटर के एरिया में, तो मैं यहीं से बनाने की घोषणा करता हूं निवास जिला सिंगरौली में। आपने कहा संजय टाइगर रिजर्व में विस्थापितों की राशि, अब ये मेरे को देखना पड़ेगी विस्थापितों की राशि, लेकिन हमारा विस्थापन वालों से सदैव प्रेम है। आप अपन बैठ करके इसका निराकरण कराएंगे, समाधान निकालेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, उनको भी निराश नहीं करेंगे। महाविद्यालय मझौली, मड़वास, कुश्मी में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, अरे बच्चे ही तो पढ़ेंगे आदिवासी अंचल में, इसमें क्या गलत। और जगह मिलेगी क्रमशः करके धीरे धीरे सब दूर छात्रावास देने की घोषणा करता हूं, निश्चित रूप से बनाए जाएंगे। आपने कहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मड़वास, जिला उन्नयन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र टिकरी, पथरोला, गिजवार, भदौरा, आपने सब एक बार में मांग लिया, कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? लेकिन परीक्षण करा करके धीरे धीरे इनको भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन कर दे इस बात के। आपने कहा महखोर से कुश्मी जिला सीधी को एमडीआर घोषित करना है। कलेक्टर इसका एमडीआर बनाना, निश्चित रूप से ये एमडीआर के लायक सड़क होगी, जरूर बनाई जाएगी। आपका अभिनंदन करते, ये भी मंजूर करते हैं। सिंगरौली अंतर साजा पानी, साजा पानी है, झारा दूरी 5 किलोमीटर और भरसेंडी, अभी इतने तो दिए पैसे आपको, इतनी सारी सड़क तो है, लेकिन कोई बात नहीं है, दोनों सड़क बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए। मड़ई गड़ई गांव से भरसेंडी रेलवे स्टेशन तक और साजा पानी से झारी तक 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर ये सड़कें बनाने की घोषणा करता हूं। नगर परिषद मझौली, जिला सीधी बाजार से पुराने बस स्टैंड से नवीन बस स्टैंड तक 1.5 किलोमीटर की सड़क भी बनाई जाएगी। आपने सांदीपनी विद्यालय, अब ये सांदीपनी विद्यालय के बारे में जो बात कही है, इसका परीक्षण कराना पड़ेगा। अभी हमारी पॉलिसी थोड़ी दूसरी वाली है, निश्चित रूप से उस पर भी काम करेंगे। आदिवासी छात्रावास कुंदौर, कोटा, पिपराही, ढेवा, धूपखेड़ा में निश्चित रूप से बनाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें, अपने बच्चे ही पढ़ेंगे। अलग अलग कितने सारे छात्रावास बनाओगे यार, कुश्मी अलग ने, मझौली अलग, इसमें पोस्ट मैट्रिक, कोई बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करो, ये भी बनाए जाएंगे। शासकीय कला वाणिज्यिक महाविद्यालय, इसका उन्नयन करने की बात कही है। कितने बच्चे बच्ची है यहाँ पे? है 1500, तो इसका भी उन्नयन कराने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने पूरे काम के लिए। सब कुछ ले लिया, बचा ही नहीं मेरे पास, जो जो आपने मांगा। और आपने सांसद जी सोन घड़ियाल, सफेद शेर वापस चाहिए। जोरदार भाई। आपने फॉरेस्ट वाले ये दोनों विषय रखे, मैं आपके साथ हूं, निश्चित रूप से इसमें आपके साथ बैठ करके प्लानिंग से काम करेंगे। बहुत अभिनंदन आपका, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने कहा सीधी सिंगरौली को बेगा जनजाति विकास प्राधिकरण में शामिल करना है, तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से परीक्षण करके इसको भी इसमें जोड़ा जाएगा। बेगा जनजाति के अपने ही लोग हैं। जोरदार अभिनंदन करो बेगा समाज के भी मित्रों के लिए। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर लगभग बिंद में आज मैंने दिन भर में 145 करोड़ से अधिक धनराशि के
विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। जोरदार अभिनंदन करें 145 करोड़। और मझौली में जब नीचे से आया हूं तो 58 करोड़ 34 लाख के लोकार्पण और भूमि पूजन हुए। जोरदार अभिनंदन करो। समय की कमी है, अब डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन अब जब आया हूं तो यहां खुर्द में लगभग 36 करोड़ 15 लाख की लागत से अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन, ये खुर्द भी आपके यहां है। इसी का, चलो सीधी के लिए ताली बजा दो, वो भी अपना ही है भाई। तो आज आने वाले समय में, आज के बाद भी अगली बार भी आऊंगा, एक ही बार नहीं आया, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए अगली बार? जरा ताली वाली बजा के बताओ तो पक्का आएंगे। सच में इतना प्यार मिला, ऐसा लगता सब भूल जाओ, यहीं रह जाओ, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। इतना भोला भाला, इतना सुंदर इलाका, हवाई जहाज से देखो तो ऐसा आनंद आता है, इतना बढ़िया लग रहा था। और क्या भीड़ उमड़ी है, क्या इधर भाइयों की बहनों की, ऐसा लग रहा कंपटीशन हो गया, इधर ज्यादा कि उधर ज्यादा कौन आया। लेकिन आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। विकास के मामले में हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संकल्प लिया है, हर एक जिंदगी को बेहतर से बेहतर करने के लिए उद्योग धंधे सहित सभी क्षेत्रों में, जो अभी आप अपने बीच में से कुंवर सिंह जी बता रहे थे, गरीब आदमी के परिवार में अगर कोई किसी कारण से हॉस्पिटल में मौत मैयत हो जाए तो कोई हाथ में, कोई ठेले पे, कोई गाड़ी में ले जाता था। हमारी सरकार ने तय किया ये नहीं होगा, अब जिला अस्पताल से गाड़ी करके सरकार उनको घर तक पहुंचाएगी, ये हमने निर्णय किया है। बीमार आदमी के लिए एम्बुलेंस लेने आती है, बीमार आदमी को लेके हॉस्पिटल जाती है, लेकिन हॉस्पिटल जाने में अगर एम्बुलेंस सड़क से आती है तो समझा है, अब एक नई एम्बुलेंस लाए, उस एम्बुलेंस के आधार पर, एम्बुलेंस क्या है, अगर सीधी से जबलपुर पहुंचाना है, सीधी से दिल्ली पहुंचाना है, तो गाड़ी से जाते जाते मरीज मर जाएगा, बचेगा क्या वो? तो ऐसे में हमने कहा कि गरीब आदमी की भी जान होती है, उसकी भी कीमत होती है, उसको भी समय की कमी लगती है। इसलिए गरीब आदमी भी अगर हेलीकॉप्टर से पहुंचाना पड़े, हवाई जहाज से पहुंचाना पड़े, तो केवल आयुष्मान में कार्ड में नाम लिखाओ, पूरा पैसा सरकार देगी, ये हमने सबने तय किया। हेलीकॉप्टर हवाई जहाज जरूरी कि अपने व्यक्ति की जान जरूरी, उसके प्राण बचाना जरूरी। ऐसे में हमने निर्णय किया है कि इस मामले में कोई कोताही नहीं रहेगी। एयर एम्बुलेंस जहां हवाई जहाज जा सकता है, जहां हवाई जहाज नहीं जा सकता वहां हेलीकॉप्टर भेजेंगे। कोई गंभीर घटना हो गई, डॉक्टर को पहुंचाएंगे, मरीज को उठा के ले जाएंगे। एक एक आदमी की जान बचाने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे एक नहीं, कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो पाकिस्तान के ऊपर जो मार करके सेना ने मान सम्मान बढ़ाया, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। तिरंगा यात्रा निकल रही है, आप भी निकालना तिरंगा यात्रा, पूरे प्रदेश में, देश में निकल रही है। ये तिरंगा यात्रा नहीं है, ये विजय यात्रा है अपनी सेना की, भारतीय सेना की, जिनने हमारी बहन बेटी के सिंदूर में हाथ डालने का प्रयास किया है, उनको घर में घुस के मारने का विजय यात्रा है। ये यात्रा निकलना चाहिए। इसलिए पूरा देश आंदोलित है, पूरे देश में आनंद छाया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अभी एक एयरबेस पे आदमपुर पे कहा, ये पाकिस्तान झूठ फैला रहा था कि वो खत्म कर दिया हमने आक्रमण करके, वो कुछ बचा ही नहीं। प्रधानमंत्री जी वहां जाकर खड़े होके उन्हें बाकायदा चुनौती देते बताया, पाकिस्तान तुम्हारे एकाध जब हमने तोड़े उस पे चल के जाके बता दो, हमारा तो ये सही सलामत है। और उनने वहां के सैनिकों को बधाई दे के बताया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं
लेकिन आज तो विकास के मामले में आप सबकी मदद की जरूरत है। आज हमारे एक एक योजना, चाहे गोपाल योजना पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, कृष्ण भगवान के नाम पर कामधेनु योजना, हम सब जानते हैं दूध उत्पादन को बढ़ावा देने वाली योजना, आपके विधायक बहुत जोरदार था, सारी योजना उनने मेरे पहले ही बता दी। जोरदार अभिनंदन करो अपने विधायक जी का। ऐसे विधायक और सांसद होना चाहिए जिनके मुंह पे योजना रटी हुई, ताकि जो लाभार्थी है वो बात तो पहुंचेगी, ऐसे ही पहुंचती है। तो आप और हम मिलकर के एक एक व्यक्ति यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के मामले में चलते रहेंगे। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधे खड़े हो जाओ अपने स्थान पे, क्या माता क्या बहने। और विकास के मामले में जब भी जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आप सब साथ देंगे। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, लाडली बहनों की, प्यारे किसान भाइयों की, बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। कई बड़ी सौगातें देखे इस क्षेत्र का, तालियां जोरदार बजाएं। एक आदिवासी संस्कृति से जुड़ा एक संक्षिप्त सेला नृत्य एक संक्षिप्त में पेश करना चाहेंगे। हमारे आदिवासी कलाकार हैं। तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बड़ी सौगातें दी है और आज मध्य प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है आपके यशस्वी नेतृत्व में। कलाकार साथी यथाशीघ्र प्रस्तुत करेंगे सेला नृत्य। तो मझौली में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इनको भी सबको 10-10 हजार देने की घोषणा करता हूं, जितने कलाकार आए हैं। जोरदार अभिनंदन। क्या बढ़िया हमारे कलाकार डांस करते हैं। जोरदार अभिनंदन यहाँ भी और वो बाहर वाले दोनों टीमों को नोट करना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। और दो हितग्राही हैं कुमारी प्रज्ञा जायसवाल, पूरे मध्य प्रदेश में 500 में से 500 नंबर लाने वाले। तो जिस तरह से अभी आपने सुना, कई सारी योजनाएं हैं जिनकी सौगात जहां दी जा रही है, जिस तरीके से जो, और इसके साथ ही कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर के जानकारी भी जहां मध्य प्रदेश के मुखिया ने दी है। जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी भी इस दौरान दी गई और इसके साथ ही वहां पर विधायक की तारीफ भी मध्य प्रदेश के मुखिया ने की है। मझौली में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जिस तरह से अभी आपने सुना, मध्य प्रदेश के मुखिया ने कई सारी जानकारी इस दौरान दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जनजातीय सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसका सीधा प्रसारण आपको सीधी से दिखा रहे थे जहां कार्यक्रम चल रहा है। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बीच कई सारे दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहे, बड़े स्तर पर जहां आमजन भी मौजूद रहे, जहां मुख्यमंत्री ने सभी को शपथ भी दिलवाई और जो योजनाएं चल रही हैं जनहितैषी उनकी जानकारी भी जहां मध्य प्रदेश के मुखिया ने सभी को दी है। सभी नागरिक भोपाल वासी देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। भोपाल के न्यू मार्केट इलाके के आसपास ये यात्रा निकाली जा रही है बड़े स्तर पर, जहां सभी लोग मौजूद हैं और ढोल नगाड़ों की आवाज भी आप सुन ही सकते हैं। किस तरह से जोश सभी नागरिकों में देखा जा रहा है। सभी भोपाल वासी इस यात्रा में मौजूद हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लिए सभी आगे बढ़ रहे हैं। देशभक्ति सभी में नजर आ रही है, जश्न मनाया जा रहा है। आतंकवादियों ने जो हमला किया था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और ये उपलब्धि जो भारतीय जवानों को मिली उसके बाद ये जश्न मनाया जा रहा है। और भोपाल ही नहीं पूरे देश में इस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी बड़ी संख्या में जिस तरह से ये जश्न बना रही है, उसी के चलते छत्तीसगढ़ में भी तिरंगा यात्रा निकालेगी। और अब राजधानी भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में इस तिरंगा यात्रा में सभी नागरिक मौजूद हैं, सभी लोग यहां पहुंचे हुए हैं। सभी में जोश दिखा जा रहा है। भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं।
देखिए तस्वीरों में, और इसके साथ ही सुनाई भी दे रहा है ढोल नगाड़ों के साथ ही भारत माता की जय के जयकारे इस यात्रा के बीच सभी लोग लगाते नजर आ रहे हैं। देशभक्ति में सभी झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में सभी लोग, सभी नागरिक सड़कों पर उतरे हैं। लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है। तिरंगा झंडा लहराते हुए लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ये एकजुटता जहां भारतीयों की देखी जा रही है, यही वो एकता है जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी भारतीय एकजुट हो गए हैं तिरंगा यात्रा को लेकर। यहां ना हिंदू है ना ही मुस्लिम है, सब भारतीय हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां पुरुषों के साथ महिलाएं भी इस यात्रा में भागीदारी निभाती हुई नजर आ रही हैं। भारत माता की जय के जयकारों के साथ यात्रा आगे बढ़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो उपलब्धि जवानों को मिली है, आतंकवादियों से हमले का जो बदला लिया गया है, उसके बाद तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये बताया जा रहा है कि अगर भारत पर किसी भी तरह से या भारत के नागरिक पर, भारतीय पर इस तरह से हमला किया जाएगा तो उसका बदला बराबर तरीके से लिया जाएगा। और वो बदला लिया गया, वो जवाबी कार्रवाई की गई और उसी कार्रवाई के बाद ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जश्न मनाया जा रहा है। तो सफलता सभी जवानों को मिली है, उसके बाद जश्न मनाया जा रहा है। और भोपाल ही नहीं, पूरे देश में इस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर इस तरह के आयोजन कर रही है, जहां हर जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और वहीं ये तस्वीर आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं, जहां बड़े स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इसके साथ ही सुरक्षा की अगर बात की जाए तो पुलिस बल भी यहां तैनात नजर आ रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकाली जा सके, इसके चलते जहां पुलिस व्यवस्था भी सही तरीके से कर ली गई है। तो सभी के हाथों में जहां तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही सभी लोग भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी भारतीय एकजुट होकर ये जश्न मना रहे हैं, जो भारत को सफलता मिली है, जवाबी कार्रवाई जो की गई जिसमें सफलता मिली, उसके चलते ये जश्न मनाया जा रहा है तिरंगा यात्रा के चलते। और अब ये यात्रा मालवीय नगर पहुंचती हुई जा रही है। रोशनपुरा से मालवीय नगर की ओर यात्रा कदम बढ़ा रही है, यात्रा आगे बढ़ रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। सभी लोग यहां इस यात्रा में मौजूद हैं। बड़ी संख्या में यहां महिलाएं भी इस यात्रा में पहुंची हुई हैं, उनमें भी जोश नजर आ रहा है। एक भारतीय होने के नाते जो देशभक्ति एक भारतीय के मन में होना चाहिए, वो यहां दिखाई दे रही है। लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। और राजधानी भोपाल में जिस तरह से ये जोश लोगों में देखा जा रहा है, देशभक्ति के रंग में सभी नागरिक रंगे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा झंडा लहरा रहा है। महिलाएं भी, देखिए तस्वीरें, तिरंगा झंडा लहराते हुए आगे बढ़ रही हैं। चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। जश्न बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। जो भारतीय जवानों को सफलता मिली है, उसके चलते ये जश्न मनाया जा रहा है। सभी के चेहरे पर खुशी भी इस दौरान देखी जा रही है। तो कदम से कदम मिलाकर सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। सभी भारतीय तिरंगा यात्रा में शामिल होकर आगे बढ़ रहे हैं। रोशनपुरा से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा जहां मालवीय नगर की ओर भी बढ़ रही है। और देखिए तस्वीर, जहां सभी कहा जाए तो सभी देशभक्त इस यात्रा में पहुंचे हुए हैं। सभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और इस तिरंगा यात्रा को सफल भी बनाते नजर आ रहे हैं।
तो बीजेपी की ये तिरंगा यात्रा, भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा, इसमें जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद हैं, नरेला विधायक भी इस यात्रा में मौजूद हैं और इसके साथ ही जहां भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा भी इस यात्रा में पहुंचे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा भी पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस बल भी यहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। तो सभी लोग, सभी देशभक्त देशभक्ति में मग्न नजर आ रहे हैं। सभी के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है और इस बीच भारत माता की जय के जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। तिरंगा झंडा सभी के हाथ में है और सभी आगे कदम बढ़ाते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ जहां मालवीय नगर के पास यात्रा पहुंच चुकी है, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं बड़े स्तर पर जहां सभी लोग इस यात्रा में मौजूद हैं। सभी भोपाल वासी इस यात्रा में मौजूद हैं और कहा जाए तो सभी भारतीय देशभक्त हैं जो इस यात्रा में पहुंचे हुए हैं। यहाँ ना हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, सभी भारतीय हैं। एकजुट होकर एकता के साथ सभी इस यात्रा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस यात्रा को सफल बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इस तिरंगा यात्रा में सभी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां बीजेपी के दिग्गज नेता भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि पर यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा में जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तिरंगा यात्रा को सफल बनाता भोपाल की ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर को रेखांकित किया गया है। भारत माता की तस्वीर भी लगाई गई और मोहन कैबिनेट के कई सदस्य भी मौजूद हैं। स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा हैं, मंत्री विश्वास सारंग हैं और भी तमाम नेता तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जन समुदाय भी हाथों में तिरंगा लेकर इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ये तिरंगा यात्रा, हर हाथ में तिरंगा है, हर दिल पे जोश है और वाकई खूबसूरत तस्वीरें, देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था वो जवानों के शौर्य को बखूबी बयां करता है। ऑपरेशन सिंदूर तो बीजेपी की ये तिरंगा यात्रा जिसकी तस्वीरें और ये तस्वीरों पे आपको जहां जहां तक नजरें जा रही होंगी लोग ही लोग नजर आ रहे हैं।
भारी हुजूम दिखाई दे रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा और तमाम नेतागण तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में आम जनता भी शामिल हुई है और एक संदेश दिया जा रहा है देश के वीर जवानों के उस पराक्रम का समर्थन करते हुए, क्योंकि वीर जवानों ने जिस प्रकार से देशवासियों की जो भावनाएं उमड़ रही थी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश बदला चाह रहा था और आधुनिक टेक्नोलॉजी, सम्मानीय सभी मंत्रीगण, सम्मानीय विधायकगण, सम्मानीय सांसदगण, सम्मानीय महापौर जी, सम्मानीय सभी धर्मगुरु आज की इस रैली में सम्मिलित हुए। आप सबका दिल की गहराइयों से जो आप सबने सेना के सम्मान में एकजुटता दिखाई है, उसके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित। ये तिरंगा यात्रा की तस्वीरें राजधानी भोपाल से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि पर ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। तिरंगा यात्रा मैं उनसे आग्रह करता हूं, पीछे के सब बाइक बंद कर दीजिए, पीछे के सब बाइक बंद कर दीजिए, उसको मैसेज कर देना पीछे भैया बंद कर दीजिए। हम सब इकट्ठे हो जाइए। आदरणीय विष्णु शर्मा भाई साहब से निवेदन करता हूं कि हम सबको आज के तिरंगा यात्रा के अवसर पर संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। ये पीछे से ये जो जनसैलाब आज भोपाल के अंदर तिरंगा हाथ में लेकर के जोश और जुनून के साथ निकले हैं। आज भारत माता की जयकारे के साथ तिरंगा ऊपर उठाकर आज हमारे भारत की सेनाओं का सम्मान, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन और मेरी बहन सोफिया और प्रियंका सिंह का सम्मान करने के लिए आज भोपाल में जो तिरंगा लेकर के निकले, या तिरंगा उठाकर ऊपर हम अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की। ये तिरंगे का सम्मान है। आप देख रहे हैं कि ड्रोन भी तिरंगा लेकर के कहां घुस रहा है, वो पाकिस्तान के लाहौर और रावलपिंडी के अंदर भी पहुंचा है। मेरे बहनों और भाइयों, आज भोपाल की इस तिरंगा यात्रा में हमारे बीच उपस्थित इस वक्त वी.डी. शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो संबोधित कर रहे हैं। संदेश साफ है, देशवासियों की भावनाओं का पूर्णतः सम्मान। पाकिस्तान को कड़े स्वर में सिर्फ संदेश इस बात का नहीं कि हम आपकी निंदा कर रहे हैं, बल्कि दुश्मन सिंह जी, हमारे मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारे आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, आलोक जी, हमारे भगवान दास सबनानी जी, हमारी आदरणीय महापौर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष रविंद्र जी और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के साथ आज पूरा भोपाल, सभी हमारे सम्मानित धर्मगुरु, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आज बड़ी संख्या में सभी समाजों के धर्मगुरु आज यहाँ पर उपस्थित हैं और पूरा भोपाल तिरंगे के सम्मान में, सेनाओं के सम्मान में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आज भोपाल का जनसैलाब। तो इस वक्त वी.डी. शर्मा संबोधित कर रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, और तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
तो भोपाल में तिरंगा यात्रा की बहुत सुंदर तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में बुर्का पहनी मुस्लिम महिलाएं शामिल हुई। बच्चियों के हाथ में भी तिरंगा था, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे थे और इन लड़कियों में चाहत थी कर्नल सोफिया कुरैशी की तरह बनने की। कर्नल सोफिया कुरैशी जिन्हें पूरी दुनिया ने देखा, भारतीयता का एक सशक्त उदाहरण, और ये बड़ी संख्या में जो बच्चियां शामिल हुई उनमें चाहत है कि वो देश की सेवा करें। सेना के सम्मान और तिरंगे के शान में हर धर्म हर समाज के लोग शामिल हुए। जा रही तिरंगा यात्रा में आप देख सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी समाज से या धर्म से आते हैं, वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यहाँ पे राजधानी भोपाल की मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुई हैं, बच्चियां भी हैं, और जो हाथ में तिरंगा लेके इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। हम बात करेंगे, सेना के सम्मान में आज तिरंगा यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं जी, क्या कहेंगे? हमें अपनी सेना पे फक्र है कि हमारी सेना ने मतलब हमारे देश के लिए इतना किया, हम उनके साथ, अपनी सेना के साथ। पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकियों को मारा है और उसी के सम्मान में आज ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। जी, बहुत अच्छा काम किया है। हमें सूफिया कुरैशी से ये सीख मिलती है कि हमें भी उस जैसा बनना है। हमारी पूरी जामिया की तालिबा का ये कहना है कि हम लोगों को भी उनकी तरफ बनना है, और हम पूरी तालिबात की तरफ से उनकी सलाम पेश करते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं, और उनके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पर खड़े हैं। तमाम तालिबात इसीलिए अपना वक्त जो है निकाल कर आई हैं कि उनकी जो शान है उसमें बोल सके, और ये बोल सके कि देश हिंदू का नहीं, मुसलमान का नहीं, सिख का नहीं, सही सबका ही है। ये सारी तालिबात का यही कहना है कि हम एक हैं और ये हिंदुस्तान भी हमारा है। सिंदूर उजाड़ा गया था, जो है महिलाओं के पतियों को मारा गया था, कई बच्चे अनाथ हो गए। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हम भारतीय नागरिक होने के वास्ते बहुत ज़्यादा प्राउड हैं, स्पेशली कॉलोनल सोफिया कुरैशी और कमांडर व्योमिका सिंह को हम अपना आइडल मानते हैं, क्योंकि आज की जो भारतीय औरतें हैं वो सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं होती हैं, वो आगे जाके देश को प्रोटेक्ट करती हैं। मुस्लिम महिलाएं नहीं, बल्कि आप ये देखेंगे यहाँ पे हिंदू महिलाएं भी यहाँ पर बड़ी संख्या में शामिल, हम जानेंगे। आज तिरंगा यात्रा में आप लोग शामिल हुए हैं जी। सेना के सम्मान में यात्रा निकाली जा रही है। हाँ जी। क्या कहेंगे सेना के लिए? सेना के लिए हम यही कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, आप सबकी रक्षा करें, हम भी आपके साथ हैं। पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा था। जी सर, कल्पना से परे, जैसा कि मोदी जी ने कहा था, बिल्कुल वैसा किया, और हमारे भारतीय महिला का सिंदूर का बदला बखूबी निभाया। हमें हमारी भारतीय सेना पर बड़ा गर्व है, और उन्हीं के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, और उन्हीं की शान में आज हम यहाँ अपनी पूरी वेशभूषा में गढ़वाली समाज की अपनी संस्कृति के साथ हम उनका मान सम्मान बढ़ाने आए हैं सर। बिल्कुल, मान सम्मान सेना का बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है, या महिला हो या पुरुष हो या किसी भी धर्म समाज से आने वाले लोग, वो इस तिरंगा यात्रा में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कैमरामैन तपन के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें भोपाल से दिखाते हैं। तिरंगा यात्रा की अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करने वाले हैं इस खास सभा को, जिसमें शामिल हैं भोपाल के तमाम धर्मगुरु, अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु शामिल हैं। चलिए सुनते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। मेरे साथ सभी जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। एक नारा दोहराएंगे, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, सुन ले बेटा पाकिस्तान। आज का ये भोपाल का तिरंगा यात्रा का अनूठा आयोजन, और आयोजन में हमारे बीच हमारे लिए विशेष रूप से पधारे हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री और MLC उत्तर प्रदेश सरकार। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महेंद्र सिंह जी का। इस अवसर पर अभी जिनने अपना भाषण दिया, हमारे यशस्वी अध्यक्ष
माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो, जोरदार अभिनंदन उनका भी और पूरे मंच का। सारे धर्मगुरु मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सारे नेता, सारे अधिकारी, व्यवस्थाओं के भाग, हम सब आज ये अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने मिलकर जिस प्रकार का ये योगदान देकर के आजादी के बाद चौथा युद्ध था ये, लेकिन चौथे युद्ध में 4 दिन के अंदर धूल चटाने का काम किसी ने किया है, हमारी सेना ने किया। जोरदार अभिनंदन। क्या आंख की पलक झपके नहीं, उसके पहले ब्रह्मोस मिसाइल जाकर के एक के बाद एक बड़े बड़े एयरबेस को धड़ाम धड़ाम, समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान को करे क्या। हमने देखा रात के 11:30 बजे जब वो अपने राष्ट्रपति से बात करने गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आवाज नहीं निकल रही थी उनकी। जिस दिन उनके अपने घर के अंदर घुस करके, और हमने तो कहा था यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में कि कोई हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो बदलते दौर का भारत है, छोड़ेंगे नहीं। हमने सबने अपनी आंखों के सामने देखा है और ये बात तो सही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम को आतंकवादियों ने कहा था कि जरा बता देना मोदी को, और हमने सबने देखा वो आतंक के ताबूत पे लिपटा हुआ पाक का झंडा, और वहां सेना, आतंकी सब मिलाकर हाय मोदी कर रहे थे। उस दिन ही अपनी 56 इंच की छाती हो गई। आनंद आया हमारे लिए कि हमारे दुश्मनों के अगर फरकचे नहीं उड़ जाए तो फिर क्या मतलब निकलता है। मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय में भी एक एक करके जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर की मार पड़ी है, ये ऑपरेशन सिंदूर की मार केवल सिंदूर की मार नहीं है, पूरे देश के अंदर मैं माननीय सभी धर्मगुरु को बधाई देना चाहूंगा। एक तरह से सभी पूरे देशवासियों को धीरे धीरे करके हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। अपने यहाँ इन व्यवस्थाओं के आधार पर देश के दुश्मन अगर हमारे लिए नापाक हरकत करने आएंगे तो उनको मुंह जोड़ और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना सक्षम है। ये इस बात के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं। हमारे लिए और आनंद की बात है जिस प्रकार का ये समय चल रहा है, दुनिया ने हमारे हथियार भी देखे, हमारी तेजी भी देखी, हमारी एकजुटता भी देखी, और हमारे देश का पराक्रम भी देखा, पुरुषार्थ भी देखा। आज के इस अवसर पर हम सब पूरा देश आनंदित है। लगातार तिरंगा यात्राओं के माध्यम से, पूरे देश के माध्यम से दुनिया में संदेश जा रहा है। कैसा हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है। भोपाल देश का दिल है, और भोपाल में देश के दिल के यहाँ ये हमारा हवाई का अपने आप में अचूक, वो हम तो ये मान रहे राफेल ही है, भले ही जो भी होगा, लेकिन इसके माध्यम से ये जो हमारा प्रतीकात्मक हवाई जहाज है जिसके माध्यम से कई बार इसकी हंसी उड़ाई थी, लेकिन राफेल ने घुस करके जो कमाल किया हमारे लिए भूतो न भविष्यति। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब मिलकर के जयकारा लगाते हुए, चूंकि आज तो भाषण का मौका नहीं है, आज तो ये विजय जुलूस है, विजय यात्रा है, भारत की विजय यात्रा। और जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में कि ये ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा नहीं, बदलते दौर में भारत की ताकत का नया नीति संपन्न एक रास्ता है कि अब हमारे घर के अंदर, हमारे अपने किसी भी कोने में कोई भी आतंकवादी गतिविधि करेगा तो भारत उसको घर में घुस के मारेगा। ये जो लगातार एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और अब तो ये ऐसी स्ट्राइक कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे आयोजन के लिए। यहाँ के जिलाध्यक्ष सहित मैं सभी मित्रों को बधाई देना चाहता हूँ। आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। हमारा भोपाल राजधानी का केंद्र है और राजधानी से संदेश जाता है, और संदेश सीधा स्पष्ट है, दुनिया की कोई ताकत अब भारत को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। दुनिया के किसी कोने में भी हमारा दुश्मन छिपा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको धूल चटाने का काम हमारी सेना कर सकती है। ये विश्वास हमारा आज अपने इस यात्रा के माध्यम से मिला
मिला है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आभार व्यक्त करने के लिए मैं